So, hello everyone. Now we are going to start the next exercise 7.3. So, let us start now. Question number 1. Write the fraction. Are all these fractions equivalent? सबसे पहले हमें fractions लिखनी है और बताना है क्या ये fractions equivalent है. Yes, विराट. बताइए A part में जो first figure है, what is the fraction here? मैम 1/2 1/2 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1 and 2. One part is shaded and other is not. So the fraction is 1/2. Yes, Ekam. In the next figure, what is the fraction? मैम 2/4 2/4. Very good. So next fraction is 2/4. Total number of parts कितने हैं जिसमें divided है 4 and 2 parts are shaded. So next विराट आप बताइए. मैम 3/6 3/6. Yes. And next one, Ekam. 1 2 3 4 5 6 7 पहले 8 टोटल मैम 4/8 4/8. वेरी गुड. अब हमें ये कहा था कि राइट द फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस लिखेंगे एंड आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट. क्या सारी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं? विराज आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है. राइट द फ्रैक्शंस और हमें बताना है क्या सारी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है. फर्स्ट फिगर की फ्रैक्शन है 1/2. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 में डिवाइडेड है, 1 पार्ट इज शेडेड, सो 1/2. सेकंड में 2/4, थर्ड में 3/6 एंड नेक्स्ट में 4/8. विराज क्या ये सारी फ्रैक्शंस ठीक लिखी हैं हमने? मैम व्हाट सारी फ्रैक्शंस जो हमने लिखी हैं ए पार्ट की, क्या वो सारी ठीक है या रॉन्ग है? मैम दे आर ऑल करेक्ट. यस, दे आर ऑल करेक्ट. अब हमने फ्रैक्शंस तो लिख दी, अब हमें ये कहा है क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं. तो हम चेक करते हैं. जो हमारा फर्स्ट ए पार्ट की ही हम फ्रैक्शंस देख रहे हैं अभी. ए पार्ट में पहली आई थी 1/2 और सेकंड आई थी 2/4. यस. अब अगर मुझे चेक करना है कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं, इसके 2 वेज हैं. तो उसमें से एक है कि हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जो बड़ी फ्रैक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें. तो 2 और 4 दोनों कौन से टेबल से डिवाइड होते हैं? 2. तो हम इसे डिवाइड कर दिया. 2 1s are 2, 2 2s are 4. नेक्स्ट थी 3/6. विराज आप बताइए क्या किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं 3 और 6? मैम 3. So 3 1s are 3, 3 2s are 6. एकम नेक्स्ट आप बताइए 4 and 8 मैम 2 से भी होते हैं, 4 से भी हो रहे हैं. 4 के टेबल में 8 आता है. 4 1s are 4, 4 2s are 8. आप देखो तो पहले इसे 2 से कर लो, फिर जो नंबर आया अगेन 2 से कर लो. इस तरह से भी कर सकते हो. नाउ चेक ऑल द फ्रैक्शन. फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/2. सेकंड को सॉल्व किया 1/2, थर्ड को सॉल्व किया 1/2, फोर्थ को सॉल्व किया 1/2. आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वल? इक्वल है ये सारी फ्रैक्शंस? यस मैम. Yes. So therefore, all these fractions are equivalent. All these fractions are equivalent. Equivalent means equal है. और जो ये मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं ये साइन है therefore का. Therefore all these fractions are equivalent. हमने सॉल्व करके दिखा दिया, सभी का आंसर 1/2 आ रहा है, तो सारी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. सेकंड में बी पार्ट में फर्स्ट फिगर की फ्रैक्शन बताएंगे. विराज आप बताइए. विराज. यस. 4/16 4/12. यस. 4 4 and 4. 4 जो है सर्कल्स वो शेडेड हैं, तो 4 आएगा न्यूमिनेटर में. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 12, दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर. नेक्स्ट विराट आप बताइए सेकंड फिगर की. मैम 1 मिनट.
3/9. 3/9. Yes, 3 portions are shaded and total portions are 9. एकम नेक्स्ट क्या आप बताएंगे? Yes, ma'am. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma'am, 4/6. Not 4/6. 2 portions are shaded ना, तो हम shaded की Yes. निकाल दें. या तो हम सभी में shaded की निकालें या सभी में not shaded की, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि मुझे फ्रैक्शन shaded पोर्शन की निकालनी है या not shaded की. ओके, सो नेक्स्ट में 1 part is shaded out of 3, so 1/3, and the next one last में 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 6/15. Yes, 6/15. Yes, anyone wants to say something? No. Sure. So let us move. अब हमने fractions लिख ली. अब हमें अगेन क्या चेक करना है, क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं. अब सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज होगी वो तो है 1/3, क्योंकि 1 और 3 तो किसी टेबल में नहीं आएंगे. तो बाकी फ्रैक्शंस को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करती हूँ और 1/3 ही आ जाता है तो वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगी, अदरवाइज नहीं. सो लेट अस चेक. फर्स्ट थी 4/12. बताइए किससे डिवाइड करूं सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए? एकम आप बताइए. मैम 4. क्योंकि दोनों नंबर फोर्स के टेबल में आते हैं. 4 1s are 4, 4 3s are 12. नेक्स्ट इज 3/9. विराट आप बताएंगे किससे डिवाइड करूं? Divide them by 3. Yes. And we'll get 1/3. Yes. Next विराज, be ready. 2/6. Ma'am 2. 2 से 2 1s are 2, 2 3s are 6. नाउ नेक्स्ट है 1/3. वो तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे. उससे नेक्स्ट फ्रैक्शन है 6/15. यस, विराज आप बताइए इसे. विराज बताए. मैम इसका डिनोमिनेटर 3 से हो सकता है. हाँ मैम 3 से हो जाएंगे दोनों. अगर आपको नहीं पता लगे, मैंने आपको पहले भी कहा था यूज द डिविजिबिलिटी रूल्स. अब 6 है और 5 तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 6 सम ऑफ डिजिट्स डिनोमिनेटर में भी 6, तो 3 से डिविजिबल होगा. 3 2s are 6, 3 5s are 15. नाउ चेक. फर्स्ट फ्रैक्शन आई सॉल्व करके 1/3, सेकंड इज आल्सो 1/3, थर्ड इज आल्सो 1/3, फोर्थ इज आल्सो 1/3, but fifth fraction is 2/5. Now tell me, all these fractions are equivalent or not? Ma'am 4 of these are equivalent but 1 is not. No, तो हम ये नहीं लिखेंगे. हमें सभी के में पूछा है तो हमारा एक आंसर होगा. हम ये नहीं लिखेंगे कि 4 are equivalent and 1 is not. All these fractions are not equivalent, क्योंकि जो सारी fractions थी हमें एक ही पार्ट में गिवन है. So all these fractions are not equivalent. Note it down. Clear है फर्स्ट क्वेश्चन सभी को? Any doubt? Anyone? No ma'am. Ekam, is it clear to you बेटा? Yes ma'am. Okay, so note कर लीजिए इसे, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Ma'am done. Okay. So let us move to the next slide now. Question number 2. Write the fraction and pair up the equivalent fractions from each row. ये एक रो है फर्स्ट, ये सेकंड रो है हमारे पास. हमें इन सबकी पहले फ्रैक्शंस लिखनी है, देन पेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन किसके इक्वल है. सो स्टार्ट विद द ए पार्ट. कौन बताएगा सबसे पहले? विराज आप बताइए. मैम 1/2. 1/2. यस. नेक्स्ट एकम आप बताएंगे. मैम 4/6. 4/6. ओके, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ. ए की फ्रैक्शन है ए पार्ट की 1/2, बी पार्ट की 4/6. ओके, सी पार्ट की विराट आप बताएंगे.
मैम 3/9. 3/9. 3, 3, 6 and 9. So 3/9. Yes. Next, Viraj, your turn. Ma'am 2/4. 2/4. Total number of parts are? Viraj, how many total parts are there? Ma'am 8. Ma'am can I 8. So 2/8. Okay. E part. Yes, who will tell me the E part? Ekam? Ma'am 3/4. 3/4. Okay. नेक्स्ट विराट आप बताएंगे फर्स्ट पार्ट की क्या फ्रैक्शन आई? 6 out of 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो 6/18. बी पार्ट की विराज आप बताएं. मैम 4/8. यस. एकम नेक्स्ट पार्ट. देखो इजी काउंट करने के लिए एक रो में कितने हैं? 4. 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16. तो टोटल है 16. और कितने कलर्ड नहीं है? 4 नहीं है. तो 16 में से 4 माइनस कर दिए, क्या बचे? 12. 12/16 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से. नेक्स्ट बताएं विराट फोर्थ पार्ट. 8/12. 8/12. लेट मी चेक. 6. ठीक है. नेक्स्ट विराज. मैम 4/16. 4/16. ठीक है. ओके, क्या अब आपको इसमें से दिख रही है? हमें इसमें पेयर करने के लिए कहा है, तो मैं कैसे पेयर करूं कि कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? क्या मैं कर सकती हूँ? इजीली देखने पे लग रहा है कि कोई इक्वल है. यस एनीवन? किसी को देखने में लग रहा है कि ये फ्रैक्शन इसके इक्वल है? देखने पे मुझे आइडिया नहीं हो रहा आप लोगों को. तो सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें इजीली पता लग जाएगा. सो फर्स्ट ए पार्ट को करते हैं. मैम यस. मैम A and B are equivalent fractions. ए एंड B. बी नहीं बेटा, उन्होंने कहा था हमें रोज को पेयर करना है. मतलब ए और इनमें से 1 2 3 4 5 में से इस रो में से कोई पेयर इसका इक्विवेलेंट होगा. सो लेट अस चेक. ए इज 1/2. क्या मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? यस और नो क्विकली. No मैम. फर्दर डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट बी इज 4/6. किससे डिवाइड करूं मैं? मैम 2. से. वेरी गुड. 2 2s are 4, 2 3s are 6. नेक्स्ट ए का माप बताइए. 3/9. मैम 3. 3 के टेबल से Ma'am, डिवाइड 3. होगा. नेक्स्ट विराट आप रेडी रहिए. डी पार्ट 2/8. Ma'am, we will divide it by 2 and get 1/4. यस. ई पार्ट इज 3/4. जो ई पार्ट है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा. 3/4. यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. So now, Ma'am, these are not equivalent. नाउ फर्स्ट से चेक करते हैं. 6/18. किसी एक टेबल पे आएंगे. Ma'am 6. 6 से, क्योंकि ये छोटी टर्म्स हैं, हमें टेबल के बारे में पता है इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं. अगर बड़ी टर्म्स होंगी तो हमें HCF फाइंड करके ही पता चलेगा, जहाँ बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल हम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके तब सॉल्व कर सकते हैं. 6 1s are 6, 6 3s are 18. सेकेंड पार्ट विराज, किससे डिवाइड करूं? Ma'am 4. 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8. विराट 12/16. 4. 3/4. 4 3s are 12, 4 4s are 16. Wait for a minute. Yes. तो हम थे फोर्थ पार्ट पे. What was the fourth part? Fourth part was 8/12. किससे डिवाइड करूं एकम?
एकम बताइए। मैम 4। 4 से, ओके। 4 1s are 4 2s are 8, 4 3s are 12. Now fifth part, 4 upon 16. विराज बताइए। मैम 4। 4 4 1s are 4, 4 4s are 16. सो अब मेरे पास आ गई फ्रैक्शन, सो हम एक बार लिख लेते हैं इसको। ए की क्या थी बताइए, 1/2। बी पार्ट की फ्रैक्शन क्या थी, 2/3। 2/3। सी पार्ट की 1/3, D part is 1/4 and E part is 3/4. Now, first part की मैम 1/3, second part की 1/2, then 3/4, 2/3 and 1/4. अब जब मेरे पास ये आ गई तो क्या मैं इजीली बता सकती हूँ कि किस किस का पेयर बन रहा है? मैम ओनली 1 पेयर। Why so? मैम 2 पेयर। Okay, let me check. मैम A तो का 3। पेयर किससे बन रहा है? A is 1/2. ठीक है, मैम देयर आर 3 पेयर्स इन टोटल। लेट मी चेक। A का पेयर बन रहा है, A है 1/2 और यहाँ पे 1/2 ये है। A का पेयर बन रहा है सेकंड से, ओके। B का पेयर किससे बन रहा है, 2/3, 2/3, 2/3 फोर्थ से। C का पेयर, C है 1/3 और यहाँ पे 1/3 है ये, 1 से। D का पेयर, D की वैल्यू है 1/4, सर्कल कर देती हूँ, 1/4, 1/4 फिफ्थ से। नाउ मैम ई का मिल रहा है 3/4 एंड 3/4 थर्ड। अगर हमें पेयर बनाने के लिए कहा है तो हर एक नंबर का पेयर जरूर बनेगा। हो सकता है किसी केस में ना बने, लेकिन हमें कहा है कि पेयर बनाइए तो इट मींस पेयर बनेगा। तो मैं दोबारा से ये क्वेश्चन बता रही हूँ। सबसे पहले जो भी हमें फिगर्स गिवन थी हमने उनकी फ्रैक्शंस लिखी, फर्स्ट रो की फिगर्स की भी, सेकंड रो की फिगर्स की भी। तो उन्हें देखने पे हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी फ्रैक्शन किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने सभी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हमने एक बार दोबारा से सामने सामने लिख ली फ्रैक्शंस, ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सके कि किसका पेयर किसके साथ बन रहा है। तो हमारे पास सभी पेयर आ गए, ए का सेकंड से, बी का फोर्थ से। आप चाहो तो हम ऊपर मार्क भी कर सकते हैं। ए का पेयर बन रहा है सेकंड से ये, उसके बाद बी का किससे बना था, बी का पेयर क्या बना है, फोर्थ, देन फर्स्ट। बी का पेयर बना है फोर्थ से, ओके। देन सी का बना है 1 से, ओके। देन डी का किससे बना है, डी का फिफ्थ से, डी का पेयर है फिफ्थ से, और ई का पेयर है थर्ड से। तो बन गए पेयर्स हमारे पास। तो ये सारे पेयर्स हमारे पास आ गए। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब जैसे मैंने ये नेक्स्ट स्टेप में किया था, आप चाहो तो इसको यहीं पे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पहले हमारे पास ये ओरिजिनल फ्रैक्शंस आई थी, फिर हमने चेंज किया इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। मैम प्लीज स्क्रॉल द स्क्रीन अ लिटिल बिट। नोटेड, ओके। एकम, इज इट ओके? यस मैम। यस
noted, ma'am. Ekam, have you noted it? Ma'am, 1 minute. Okay, no issues. Done, Ekam? Yes, ma'am. Okay, so let us move to the next question now. Replace the boxes in each of the following by the correct number. अब हम देखें अगर फर्स्ट पार्ट में 2/7 8 हमें यहाँ पे फिल करना है. अब अगर मैं ध्यान से देखूं 2 को 8 जो है नंबर 2 से ज्यादा है तो इट मीन्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा. अगर बड़े नंबर से छोटा नंबर आए तो इट मीन्स डिवाइड करना होगा. छोटे से बड़ा हो रहा है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ वी नो दैट, एक क्वेश्चन में मैं पूरा लिख के बता रही हूँ, बाकी में मैं डायरेक्ट करवा दूंगी. वी नो दैट 2 into 4 is equals to 8. पता है हमें ये कि 2 4s are 8 होता है. दिस मीन्स we need to multiply both the numerator and denominator, by 4. जब इक्वल का साइन है दो फ्रैक्शंस के बीच में, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हमें चेंज करना है सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, दोनों नंबर्स को करते हैं, वो न्यूमरेटर वाले को भी और जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसको भी. सो इट मीन्स हमें आगे क्या करना होगा, 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. 2 4s are 8, 7 4s are 28. और हमें जो ब्लैंक बॉक्स था उसे फिल करना था तो वो नंबर हमारे पास क्या आया, 28. इज इट क्लियर फर्स्ट पार्ट? एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. तो 2 4s are 8. अब देखें हम इक्वल के दूसरी साइड जो टर्म है बड़ी हो रही है, 2 से ग्रेटर है 8, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा. अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं जो दोनों गिवन नंबर्स हैं वो न्यूमरेटर में है तो मैं चेक करूंगी 2 4s are 8 होता है, तो जो 4 नंबर है मुझे इसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट आए. बीच में इक्वल का साइन, इसका मतलब यही है कि दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है. अब मैं आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके दिखा रही हूँ, 2/7 ही आएगा. इसे आपको करना नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ. 4 से डिवाइड करती हूँ, दोनों 4 के टेबल में आते हैं. 4 2s are 8, 4 7s are 28. तो आ गया 2/7. इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. ओके, नाउ लेट अस to the B part. 5/8. Yes, beta. Ma'am, we will multiply 5 2s are 10. So we will multiply 8/2 and the answer will be 16. Yes. And the fraction will be 10/16. Yes. तो हम यही जो मैंने स्टेप्स ऊपर लिखे हैं, पेपर में आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना है. क्लियर? तो मैं अब ये बार बार दोबारा नहीं लिख रही, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ. आप भी अपनी कॉपी में अभी फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही पार्ट आएगा तो यू विल हैव टू राइट इट. ओके, सो
ओके मैम। इंटू 2 10 होता है. सो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से. तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है. 5 2s are 10, 8 2s are 16. तो कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में फिल करना था? वो नंबर हमारे पास आ गया 16. Now see. Ma'am, can I also tell the next one? Wait for a minute, Viraj. First, let me write the statement. Okay, C part is 3 upon 5 Ma'am, C part is 3 by 3 5 upon 5 is equals to dash upon 20. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दोनों डिनोमिनेटर्स गिवन है. एकम, कैन यू प्लीज टेल मी कौन से नंबर से करना पड़ेगा मुझे? मैम व्हाट? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं? अब यहाँ पे देखो 5 और 20 जो है 5 से बड़ा हो रहा है, तो इट मींस मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं मुझे 20 मिल जाए? मैम 4. 4. यस. सो 3 upon 5 multiply 4 upon 4. 3 4s are 12. 5 4s Ma'am, 12 by 20. 12 upon 20. Now next D part, Virat will tell. 45 upon 60. 45 upon 60 is equals to 15 upon dash blank. बताइए विराट. Ma'am, please scroll it down. Scroll it down. Okay, 45 upon 60 is equals to 15 upon. Ma'am, in this we have to convert it into the lowest form. We will divide 45 by 3 and get 15, and we will divide 60 by 3 and get 20. Yes. अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर था 45 और इस साइड आके छोटा हो रहा है, तो हमें डिवाइड करना होगा. 45 को किससे डिवाइड करूं कि 15 आ जाए, या रिवर्स यहाँ से देखूं तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं 45 आ जाए 3 से. तो 3 से डिवाइड होगा 15. 3 2s are 6. So 20. Next, Viraj, you will tell me E part. 18 upon 24 is equals to. Ma'am, can you show B part for 1 minute? I have to write the statement. You can note it down later because meeting is about to end. ये part finish करते हैं, then I will give you time. Okay? तो विराज आप बताइए. Okay. Ma'am, in this we also have to divide because Yes. First we have to convert into its lowest form. 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं 24 आ जाए? Ma'am, 4 5s are. 4 6 are 24. तो 6 से डिवाइड होगा मीन्स ये. So 18 upon 24 divided by 6. 6 3s are 18. 6 4s are 24. So number is 3. So meeting is about to end in a minute. So note it down. After that, I will give you some more time to note it down. So कौन से पार्ट तक आपने नोट कर लिया है? So okay, I am starting it from A part. A part नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. So let us Yes, move ma'am. to the B part now. Ma'am, I've noted all the parts already. Okay, एकम आप कौन से पार्ट पे हो बेटा? Ma'am, B part I'm writing. 2 minutes. Okay, no issues. Note it down. So let us move to the next one now. Question number 4. Find the equivalent fraction of 3 by 5 having denominator 20.
हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन है और डिनोमिनेटर का है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसमें डिनोमिनेटर 20 आए। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही होगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? 4। तो 5 4s आर 20। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में टर्म है मुझे उससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो 4 3s आर 12, 5 4s आर 20। तो मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आई? 12/20। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इज बी पार्ट। 3/5 की ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, लेकिन इसमें न्यूमिनेटर 9 चाहिए, डिनोमिनेटर मुझे नहीं पता। विराट आप बताएंगे? 3 कितने का 9 होगा? 3 3s are 9, 5 3s are 15। यस, तो इट मीन्स जो गिवन फ्रैक्शन है मुझे उससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। 3 3s आर 9, 5 3s आर 15। तो मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई 9/15। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर 9 इज 9/15। नेक्स्ट विराज आप बताएंगे सी। 3/5 डिनोमिनेटर चाहिए मुझे 30। यस विराज? मैम 1 मिनट। डिनोमिनेटर वाली दोनों में टर्म्स पता है तो मैम वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6। यस, 5 6 आर 30। तो हम जो गिवन फ्रैक्शन है उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 इंटू 6/6, 6 3s आर 18, 5 6 आर 30। तो वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 30 होगा, सो 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 30 इज 18/30। नेक्स्ट विद न्यूमिनेटर 3/5, न्यूमिनेटर हमें चाहिए 27, न्यूमिनेटर में चाहिए, न्यूमिनेटर इज 27। यस एकम बताइए बेटा। मैम फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 9। 3 9s are 27। यस, तो जो गिवन फ्रैक्शन है उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 3 9s are 27, 5 9s are 45। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है विद न्यूमिनेटर 27, सो 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर 27 इज 27/45। तो नोट कीजिए इन चारों पार्ट्स को। मैम डन। सभी का डन? यस यस मैम। यस मैम। ओके। Ma'am, I don't understand 5th question. So now next question is question number 5. Find the equivalent fraction of 36/48 with numerator 9. अब यहाँ पे देखो नंबर बड़ा है 36 और यहाँ पे हमारे पास छोटा नंबर है 9। तो इट मीन्स क्या हुआ होगा? डिवाइड और मल्टीप्लाई?
मैम डिवाइड। डिवाइड। अब आप देखो 9 के टेबल में 36 कब आता है? 9 4 9 4s आर 36। इट मीन्स मैं 4 से डिवाइड करूंगी तब आएगा 9। तो 4 से डिवाइड न्यूमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। डिवाइडेड बाय 4/4। 4 9s आर 36। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। तो फ्रैक्शन हमारे पास आई 9/12। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर 9 हो वो हमारे पास है 9/12। क्लियर है सभी को? यस यस। तो नेक्स्ट में बताएंगे, कौन बताएगा नेक्स्ट पार्ट में? बी पार्ट में मुझे। अब यहाँ पे देखो बी पार्ट में 48 और 4 दोनों डिनोमिनेटर गिवन है। 48 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 4 आ जाए? अगर आपको अगर आपको Ma'am, नहीं पता लग रहा तो आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हो रफ में। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। तो क्या आया? 12। तो यहाँ नंबर 12। सो 36/48 को मुझे डिवाइड करना होगा 12 से। 12 के टेबल में 36 आता है। यस एनीवन हु विल टेल मी? 12 3s आर 36, 12 आर 48। तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई 3/4। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यस मैम। नोट कीजिए। मैम नोटेड डाउन। ओके, एकम आपने नोट कर लिया बेटा? यस मैम। Okay. So let us move to the next one. Question number 6. Check whether the given fractions are equivalent or not. 5/9, 30/54. अब equivalent show करना है। 2 ways हैं। नंबर 1 तो मैं इसे जो बड़ी फ्रैक्शन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दूं। एक और मेथड है कि मैं इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। मीन्स 5 into 54 एंड 9 into 30। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करने पर टर्म इक्वल आती है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। सो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4s आर 20, 5 5s आर 25 प्लस 2 270, 9 3s आर 270। तो ये दोनों इक्वल आ गई। देयरफॉर 5/9, 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इसी का मैं एक और मेथड कर रही हूँ। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हो। 5/9 ये फर्दर सिंपल फॉर्म में चेंज हो सकता है। क्या 5 या 9 किसी एक टेबल से डिवाइड होते हैं? मैम नो। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट फ्रैक्शन की चेक करते हैं। 30/54। अब देखो लास्ट डिजिट 0 एंड 4 तो 2 से डिवाइड होंगे पहले तो। 15 2s आर 30, 2 2s are 4, 2 7s are 15. Now 5 plus 1 6, 7 plus 2 9। सम ऑफ डिजिट्स जो है 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल बाय 3। 3 5s are 15, 3 9s are 27। 5/9, 5/9 इक्विवेलेंट आ गए। सो 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड से दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट शो कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी मेथड में? नो। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। 3/10, 12/50। 3/10, 12/50 कौन से मेथड से करना चाहेंगे आप दोनों में से? मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस से कर लेते हैं। मी टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो 50, 3 into 50, 10 into 12, 5 3s are 15, 150 और 120। क्या ये इक्वल है? नो, ये इक्वल का साइन है। इक्वल के ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे, इट मीन्स नॉट इक्वल। देयरफॉर 3/10 and 12/50
are not equivalent fractions, are not equivalent fractions. क्लियर? नाउ सी पार्ट आप लोग करेंगे अपनी अपनी कॉपी पे और मुझे बताएंगे. अगर सी पार्ट में देखूं 7/13 और 5/11, क्या किसी एक टेबल पे जा रहे हैं? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहूं तब भी नहीं. चलो मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से. 11 इंटू 7 77, 5 इंटू 13 65. क्या ये इक्विवेलेंट है? नो. तो हम लिखेंगे गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट. जो गिवन फ्रैक्शंस हैं इक्विवेलेंट नहीं है. क्लियर है सभी को तीनों पार्ट्स? एनी डाउट? एनीवन? सबने नोट कर लिया? यस मैम. यस मैम. ओके. तो आप बेटे कोई भी नोट करने की जल्दी मत करना. अगर आपका नोट नहीं भी हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको शेयर कर दूंगी. पहले समझ आना जरूरी है. ओके? तो नोट करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को समझे नहीं. पहले आप अच्छे से समझिए. बाद में अगर आपका नोट करने का कुछ रह जाता है आई विल शेयर द स्क्रीन. अगर तब भी नहीं हो पाता आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट विद यू. ओके? नाउ फर्स्ट पार्ट कौन बताएगा? एकम आप बताइए. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने में क्या करूं? एकम यस मैम. बताइए बेटा. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है 48/60 को, तो क्या करें हम? मैम डिवाइड 48/60 विद 2. 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो वो तो हम छोटे छोटे नंबर से करेंगे. मैंने आपको एक और मेथड भी बताया था कि HCF लेके भी आप कर सकते हो, है ना? तो HCF वाले मेथड से एक बता रही हूँ. 48 के फैक्टर्स लिए 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6. Next number is 60. 2 3s are 6, 2 15s are 30, 3 5s are 15, 5 1s are 5. 48 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 60 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. HCF means common factor 2, 2 and 3. So HCF मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2s are 4, 3s are 12. चाहे अब मैं इस नंबर को डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर दूं, जो कि इन दोनों नंबर्स का HCF आया था. तो 12 4s are 48, 12 5s are 60. तो मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई 4/5. क्या ये मेथड सबको क्लियर? HCF आपने और LCM फाइंड करना थर्ड चैप्टर में सीखा है प्लेइंग विद नंबर्स में. यस मैम. सबको आता है HCF और LCM फाइंड करना? यस मैम. तो HCF फाइंड किया हमने दोनों नंबर्स का. जो HCF आया उससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया. अगर तो क्वेश्चन मुझे 2 मार्क्स में आता है तो आप इस तरह 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. अगर मुझे 1 मार्क में आता है तो आप डायरेक्टली जैसे अभी एकम ने कहा कि पहले 2 से डिवाइड कर दिया वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स पे भी डिपेंड है कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है. तो 2 से कर दिया 2 30, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 2 12s are 2 15 are. नाउ 3 से डिवाइड हो रहा है 3 4s are 3 5s are. देखो सबसे पहले एक फैक्टर था 2 तो 2 से डिवाइड हुआ. फिर एक फैक्टर और था 2, अगेन 2 से हुआ. फिर 3 था तो 3 से हुआ. यहाँ हमने क्या किया? इन तीनों स्टेप की बजाय सिर्फ एक स्टेप में कर दिया. HCF फाइंड करके 12 से डिवाइड. क्लियर? तो 2 मेथड्स हैं. आपको जो भी इजी लगे आप उसमें कर सकते हो. लेकिन अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है ये तो आपको इस तरह से करना होगा HCF फाइंड करके. अगर आप इतना सा 3 मार्क्स में करोगे तो मार्क्स शायद आपके टीचर ना दे.
ओके ओके मैम। यस मैम। चलो मैम यस बेटा मैम अगर हम बी पार्ट में यस हम 10 और 5 से दोनों से कर सकते हैं, तो हम कौन सा ले, 10 या 5? जो मर्जी ले सकते हो बेटे, लास्ट डिजिट 0 है तो डायरेक्टली 10 से कर सकते हैं, तो 15/6। नाउ दोनों नंबर 3 से डिविजिबल, 3 5s are 15, 3 2s are 6, so 5/2। ठीक है, यस आप मैम। चाहो तो HCF आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सीखा है ना प्रीवियस क्लासेस में, मैं उससे भी एक HCF फाइंड करके दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको याद नहीं है तो याद हो जाए। 6 2s are 12, 120, रिमाइंडर बचा 30, तो 60, 32s are 60। जब तक लास्ट में 0 नहीं आता तब तक हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ क्या आया 30, मीन्स 30 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ, तो इस केस में HCF आया 30। अब आप यहाँ पे चेक करो 10 और 3, 10 3s are 30 होता है, यस मैम। यस मैम। तो आप किसी भी तरह से एक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक ही क्वेश्चन को करने के मैथ्स में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। विच एवर यू फाइंड इट ईजियर, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसी वाले मेथड से डिवाइड वाले को ही फॉलो करके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करते हैं। 84/98, यस, हु विल टेल, किससे डिवाइड करें? विराट, विराट मैम 4। पहले 2 से करते हैं, लास्ट डिजिट जो है 4 है और 8 है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18। नाउ विराज आप बताइए किससे डिवाइड करूं? मैम 2। मैम 7। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, 7 से दोनों डिवाइड होंगे। 7 6 are 42, 7 7s are मैम 6/7। 6/7 किसी भी एक टेबल में नहीं जाते, इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, 12/52। यस, एकम आप बताएंगे किससे डिवाइड करूं? एकम 12/52। check the last digit first according to divisibility rule। last Ma'am, 2, 2। तो 2 के टेबल से डिविजिबल होगा। 2 Yes, ma'am. 6 are 12, 12, 2 226. 2 6 are 12। नाउ अगेन एकम बताइए किससे डिवाइड करूं? Ma'am 2, 2 से। 2 3s are 6, 2 1s are 13. 2 3s are 6। इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 और 13 किसी भी एक टेबल में नहीं आएंगे। Now next E part is left, 7/28। Yes, who will tell me? विराज आप बताएंगे? मैम 7 से। Yes, दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 1s are 7, 7 4s are 28, so 1/4। क्लियर है सभी को सारे पार्ट्स? Yes, ma'am. नोट कर लीजिए। मैंने आपको 3 वेज बता दिए एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या तो पहले डिविजिबिलिटी रूल यूज करके HCF फाइंड करके, HCF फाइंड करने के 2 वे हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन से फाइंड कीजिए या प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कीजिए। तो इनमें से कोई भी मेथड को आप यूज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैम क्वेश्चन 8 थोड़ा सा ट्रिकी है। कौन सा बेटा? मैम क्वेश्चन 8। 8 अभी देखते हैं। सभी ने नोट कर लिया इसे? यस मैम। Yes, ma'am. So let us move to the next one. Question number
8. Ramesh had 20 pencils, Shilu had 50 pencils, Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up. सबसे पहले हम लिखते हैं कितनी कितनी है. रमेश के पास कितनी है? 20 पेंसिल. शीलू के पास कितनी है? 50 पेंसिल्स. और जमाल के पास है 80 पेंसिल्स. तो ये तो हो गए टोटल पार्ट्स उनके पास जितनी जितनी है. आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप. रमेश ने कितनी यूज की? 10 पेंसिल्स उसने यूज की. शीलू ने कितनी यूज की? 25 पेंसिल्स उसने यूज कर ली. और जमाल ने कितनी यूज की? 40 पेंसिल्स उसने यूज कर ली. ये तो जो हमें क्वेश्चन में था अभी हमने वो लिखा है कि रमेश के पास 20 थी, शीलू के पास 50, जमाल के पास 80 और रमेश ने 10, उसने 25 एंड 40 पेंसिल्स रिस्पेक्टिवली यूज की. व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? तो फ्रैक्शन फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. सबसे पहले रमेश के लिए, हाँ जी, कौन बताएगा मुझे रमेश के लिए क्या फ्रैक्शन आएगी? मैम. यस मैम 1/2. हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है यूज्ड अप पेंसिल्स की. ईच यूज अप, कितनी यूज की? टोटल रमेश के पास थी 20, उसने यूज कर ली 10. सो 10 2s are 20, तो उसने 1/2 फ्रैक्शन यूज की. तो शीलू की रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आई? यस विराज आप बताइए. विराज. मैम. यस मैम शीलू हैड 1/2. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ये हम फाइंड कर रहे हैं शीलू के लिए. शीलू के पास कितनी थी? 50, उसने यूज की 25. 25 2s are 50. नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर जमाल. विराट आप बताएंगे. Ma'am, please move up a little. जमाल के पास कितनी थी? 80. Ma'am, can I tell? Ma'am, 1/2. 1/, ये तो हमने फाइंड कर ली सबकी यूज अप फ्रैक्शन. अब हमें कहा चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल. यस Yes. यस each Each one of them has used has used up equal number of pencils. An equal number of fraction. Yes, equal number of fraction. Equal fraction of pencils भी लिख सकते हो आप. Equal fraction of pencil. मैम डन. Okay. I'm done. Now next, I think last question is there. Question number 9. Match the equivalent fractions and write 2 more for each. तो हमें equivalent fractions find करनी है. जो देखो A, B, C, D और E ये already हमें fractions जो है simplest form में given है. तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की फ्रैक्शंस फाइंड करनी है सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. 250 अपॉन 400. यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 10 से तो डिवाइड हो ही गया. उसके बाद मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ? कौन से? 5 टेबल में जाएंगे दोनों. 5 5 Right answer would be D 5/8. आंसर आ जाएगा D. नाउ सेकेंड पार्ट 180 अपॉन 200. 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी डायरेक्टली. अब 18 और 20 कौन से टेबल पे आएंगे?
2 पे तो आएंगे ही। मैम 4. 4 के टेबल में 18 कब आएगा? 2 9s are 18, 2 10s are 20, 9 by 10 है E part. Next is 660 upon 990. अब 66 और 99 11 के टेबल में आएंगे। Yes. 11 6 are 11 9 are. फर्दर 6 और 9 3 से भी डिवाइड हो। 2 by 3. 3 2s are 6, 3 3s are 9. 2 by 3 किसके लिए है? A पार्ट के लिए, तो ये A की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। फोर्थ पार्ट इज 180 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल। नाउ 18 और 36 कौन से टेबल में आते हैं? मैम 18 मैम 18 में आते हैं। 9 में भी आते हैं। चलो आप डायरेक्टली 18 अगर पता है तो कर सकते हो। 18 1s are 18, 18 2s are 36. 1 by 2 means C fraction. Now fifth part 220 upon 550, 0 से 0 कैंसिल, बचा 22 and 55। 11 से 11 2s are 11 5s are, this is the B part. तो इसी तरह उन्होंने कहा आपको कि कोई 2 एग्जांपल्स और लिखो। आप कोई भी एक छोटी फ्रैक्शन ले लो, जैसे 3/5, इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे 25 से कर दिया मैंने, 75 125, तो ये 2 फ्रैक्शंस आ गई इक्विवेलेंट। मोर एग्जांपल, कोई भी अपनी तरफ से एक छोटी एग्जांपल लो, उसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके और बना लो। जैसे मैंने लिखा 1/3, अब मैं इसको 50 से कर देती हूँ। 50 अपॉन 150, तो इस तरह से मेरे पास ये भी नंबर आ गया। क्लियर है सभी को ये? मैम प्लीज क्रॉस द स्क्रीन। ओके ओके।